नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर रोज बयानबाजी हो रही है और कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड के नेता मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से मांग की है और लिखा है कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़े का हम अचार डालेंगे। अगली खबर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी SBPDCL के 61 लाख कंज्यूमर को बिजली बिल से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सर्वर में खराबी के कारण डेटा मिसिंग से यह बड़ी समस्या आई है। SBPDCL की पूरी IT सेल काम में जुटी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सेल का कहना है कि इस दिशा में तेजी से काम चल रहा। डेटा रिकवरी के बाद ही कंज्यूमर को लाभ मिलेगा। डेटा नहीं होने के कारण ही समस्या आ रही है। IT सेल के मुताबिक रिलायंस कंपनी के इंजीनियर जुटे हैं और सोमवार से ही काम चल रहा। अगली खबर, पोस्टर विवाद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बताने वाले तेज प्रताप यादव का गुस्सा अभी तक थमा नहीं है और अब उनका गुस्सा जगदानंद सिंह पर नहीं बल्कि मीडिया पर है और उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी भी दी। पोस्टर विवाद पर सफाई देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि विरोधी लोगों ने ही पोस्टर लगवाया है। चुनाव के समय जो होर्डिंग लगा था उसमें पिताजी लालू प्रसाद, माँ राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव का फोटो नहीं था, तो हमने क्या बवाल कर दिया था। अगली खबर, भाजपा बिहार में गरीबों को झोला बांटकर बताएगी कि किस तरह प्रधानमंत्री ने उनके कल्याण के जरिए काम किया और झोले के जरिए बिहार के लोगों तक केंद्र की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। झोला बांटने का काम 14 अगस्त से शुरू होगा। प्रदेश कार्यालय से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत 21 अगस्त तक पार्टी के विधायक और सांसद पूरे बिहार में 50 लाख झोला बांटेंगे और इसको लेकर सभी MP और MLA MLC को टारगेट दे दिया गया। अगली खबर, UGC नीट एग्जामिनेशन को रेगुलर करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षाओं को एक साथ मर्ज कर दिया। CBT मोड में होने वाली इस परीक्षा में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो दिसंबर 2020 में अप्लाई नहीं कर सके या जिन्होंने दिसंबर 2020 को इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं कर सके, वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच में विवाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी कूद गई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बुधवार को जगदानंद सिंह को ऑफर दिया है और इतना अपमान ना सहें, हम में आ जाएं। इस पर RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है और कहा कि जगदानंद सिंह जैसी शख्सियत को संभालने की औकात होनी चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार इनकार करने के बावजूद बिहार भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अपनी मांग पर टिकी है। मंत्री नीरज सिंह बबलू के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भाजपा हर स्तर पर काम करेगी। भाजपा कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में नवीन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाजपा का स्टैंड पहले से स्पष्ट है। अगली खबर, बाढ़ भदौर थाना के तहत बकवा गांव में कुख्यात रघुनाथ को 2 अपराधियों ने मिलकर 16 गोली मारी थी और इस मामले में पटना के बेउर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह का नाम सामने आया है। जेल में बैठकर साजिश रचने का आरोप उनके ऊपर लगा है। इसके बाद से इस मामले पर राजनीति भी हो रही। अगली खबर, बिहार में बाढ़ से हालत गंभीर है। इस संकट को देखते हुए बुधवार को CM नीतीश कुमार पटना में हालात का जायजा लेने निकले। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी साथ में मौजूद थे। CM नीतीश कुमार पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक का निरीक्षण किया और इसके बाद कुर्जी गोसाई टोला के पास बाढ़ की स्थिति और LCT घाट और गांधी घाट पर पटना शहर की सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। दीघा लॉक से JP सेतु होते हुए हाजीपुर गांधी सेतु होते हुए गांधी घाट भी जाने की प्लानिंग की। तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान के बाद से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिना जगदानंद सिंह के अजीब मायूसी सा माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप पर कोई नेता कुछ बोलने को भी तैयार नहीं। आलोक मेहता, शिवचंद्र राम जैसे वरिष्ठ नेता भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही कह दिया कि तेज प्रताप यादव पर प्रकरण पर सवाल मत पूछिएगा।
परंतु बिहार में रेप, पोक्सो, SC, ST सहित कमजोर वर्ग के तहत आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई बार इन मामलों की जांच गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हो पाती है, जिसका फायदा आरोपियों को मिल जाता है, जबकि ये नुकसान पीड़ित को होता है। कमजोर वर्ग से जुड़े केसों की जांच में सुधार कैसे हो, गुणवत्तापूर्ण जांच का आधार क्या हो, और यह गंभीर विषय बन गया है। कमजोर वर्ग के मामलों को लेकर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय अत्यंत गंभीर है और इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भुवनेश्वर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि अनंत सिंह को गलत केस में सरकार ने जानबूझकर जेल में रखा हुआ है। आगे कहा कि एक दूसरे केस में हत्या करने की साजिश में उन पर फिर से मुकदमा कर दिया गया है और जबकि FIR में अनंत सिंह का नाम नहीं था, साजिशकर्ता में उनका नाम दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह आरोप लगाया और कहा कि अनंत सिंह को न्याय नहीं मिला तो आरजेडी सड़क पर उतरेगी। अगली खबर समस्तीपुर से। मंडल कारा समस्तीपुर बिहार का पहला ऐसा जेल बन गया है जहां बंदियों के लिए कारा सैलून खोला गया है। इसको लेकर लोक स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह प्रभारी सचिव समस्तीपुर जितेंद्र श्रीवास्तव ने मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारा में बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही मुलाकाती कक्ष को आधुनिक एवं वातानुकूलित बनाने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।